तहरीके अदम एतमाद या एहतजाज, पीडीएम में दरार, पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात सामने आ गए। पीपल्स पार्टी वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने की हामी, नून लीग पीपल्स पार्टी की तजवीज की मुखालिफ। एहसन इकबाल ने हुकूमत के खिलाफ बिलावल की तहरीके अदम एतमाद की तजवीज पुरानी करार दे दी। रहनुमा नून लीग का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च करना चाहिए। पीडीएम में तजवीज पर बहस करके इत्तफाक राय से फैसला करते हैं। अगर बिलावल के पास तहरीके अदम एतमाद के लिए नंबर्स हैं तो जरूर पेश करें। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद पर भी नंबर्स पूरे होने के बावजूद शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पैनामा भी फ्रॉड था, ब्रॉडशीट भी फ्रॉड है। हुकूमत सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए ब्रॉडशीट की रट लगाए हुए है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो जरदारी की तहरीके अदम एतमाद की तजवीज़ को दुरुस्त करार दे दिया। कहा बिलावल भुट्टो ने तस्लीम कर लिया, जलसों से कुछ नहीं निकला, वो समझदार और बालिग हो गए। तहरीके अदम एतमाद ही वाहिद तरीका है, ब्रॉडशीट से अभी बहुत सी चीजें निकलनी हैं। ऑपोजिशन बताए ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए इन्हें कौन कबूल है। इस मामले पर जिसका भी कसूर हुआ उसे फक्की मिलनी चाहिए। शेख रशीद ने दावा किया कि हुकूमत का कोई इत्तेहादी पीछे नहीं हट रहा। सेनेट इलेक्शन में तहरीके इंसाफ की एक सीट बढ़ेगी। ऑपोजिशन का सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना अच्छी बात है। पीडीएम को पुरम जुलूस की इजाजत होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कौम का बहुत वक्त जाया किया। तहरीके अदम एतमाद लाएं, मुकाबला करेंगे। वजीर दिफा परवेज खटक का बिलावल भुट्टो को दो टोक पैगाम। कहते हैं आसिफ अली जरदारी को पता है आईनी तरीके से कैसे आना है। ब्रॉडशीट केस का फैसला मेरिट पर होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, पहले इस्तीफे फिर लॉन्ग मार्च, अब तहरीके अदम एतमाद। पीडीएम को अपनी मंजिल का पता नहीं कि उसे जाना किस तरफ है। मफादात की बुनियाद पर बनने वाला इत्तेहाद कभी कामयाब नहीं होगा। कौमी दौलत लूटने वालों को एनआरओ नहीं मिलेगा। ताबेदारी, तारीखी नाअहली और नालायकी की सजा पाकिस्तान भुगत रहा है। अनाड़ियों के खेल तमाशे की वजह से दुनिया में पाकिस्तान को रुसवाई का सामना है। हुकूमत पायलट्स के बाद कौमी एयरलाइन को भी रुसवाई के मकाम पर ले आई। पाकिस्तान ने ऐसे दिन कभी ना देखे थे। मरियम नवाज का ट्वीट। हुसैन नवाज ने ब्रॉडशीट केस के फैसले को शरीफ खानदान के लिए क्लीन चिट करार दे दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादे कहते हैं ब्रॉडशीट केस में जज ने लिखा शरीफ खानदान के खिलाफ कोई चीज सामने नहीं आ सकी। जज के ये रिमार्क्स शरीफ खानदान के लिए क्लीन चिट हैं। मुखालिफिन जब भी किसी गैर जानिबदार फोरम पर गए इन्हें मुंह की खाना पड़ी। इस्लामाबाद में प्रोपेगेंडे और झूठ का कारखाना लगा हुआ है। काबीना में शामिल करप्ट वज़रा को पूछने वाला कोई नहीं। जलसों में बड़े दावे करने वालों को चैलेंज करता हूं कि सबूत पेश करें। ब्रॉडशीट मामले पर वफाकी वज़रा ने ऑपोजिशन को निशाने पर रख लिया। फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन एहतसाब के लिए इफ्तिखार चौधरी और मलिक कयूम चाहती है। जब इनका एहतसाब होगा तो चीखें आसमान तक जाएंगी। आपके पास दो ही रास्ते हैं, पैसे वापस करें या जेल काटें। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं ब्रॉडशीट मामले ने एनआरओ की सियासत को आश्कार किया। ये इनके लिए पैनामा 2 साबित होगा। शहबाज गिल बोले झूठी बीमारियों का बहाना करके भागने वाले इज्जत की बात ना करें। इज्जत और साख जैसे अल्फाज ना अहल लीग के लिए नहीं, ब्रॉडशीट के नाम पर उछल कूद करने वाले इसे लतीफा कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत करने का ऐलान। कमेटी की खुली समाअत नहीं होगी, इजलास फरीकैन की मौजूदगी में होता है। इलेक्शन कमीशन की एक बार फिर केस की ओपन समाअत पर वजाहत। फॉरेन फंडिंग पर चलने वाली जमात लोगों पर पाबंदी लगाई जाए, नून लीग का मुतालबा। राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू में बोले इसराइली और भारतीय लॉबी से पैसे लेकर मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किए गए चीजें सामने आ चुकी। एतराफ जुर्म इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। इलेक्शन कमिश्नर के पास इनको सजा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं। 3 साल से चोर चोर का शोर मचाने वाला चोर पकड़ा गया। ये ब्रॉडशीट वालों के साथ मिले हुए हैं। हुकूमत का यौम एहतसाब करीब है। मरियम नवाज और मौलाना फॉरेन फंडिंग साबित करके दिखाएं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब का चैलेंज। कहा नून लीग के अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा आया। मरियम सफदर सच्ची हैं तो रसीदें जमा कराएं।
आपको फॉरेन फंडिंग से क्या गर्ज, आप तो बैठे ही फॉरेन मुमालिक में हैं। पीपल्स पार्टी भी रिकॉर्ड जमा नहीं करा रही। पर्ची चेयरमैन अपनी वालिदा की किताब पढ़ लें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी आमने सामने। वज़ीर आज़म को एक दूसरे की शिकायत कर दी। मुराद अली शाह की चिट्ठी पर वफाकी वज़ीर का वज़ीर आज़म को खत। वज़ीर आला सिंध का खत तकब्बुर और बेवजह गुरूर का मजहर है। इंतजामी मामलात चलाना तो पहले ही मुराद अली शाह के बस में न था। मौसूफ गुफ्तगू के आदाब से भी मुकम्मल तौर पर नावाकिफ हैं। चोरों के सहूलतकार मुराद अली शाह खुद को जिम्मेदार समझते हैं, ना ही किसी को जवाबदेह हैं। सईद गनी ने जवाब दिया कि वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म को लिखा खत किसी और के हाथ कैसे लगा। अली ज़ैदी ने खुफिया खत मंजर आम पर लाकर गैर मुनासिब इकदाम किया। वफाकी वज़ीर को कराची प्लान पर अमल दरामद कमेटी से निकाला जाए ऐसा शख्स। आमदन से ज़ायद असासों और गैर कानूनी भर्तियों का केस। पेशावर नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान को तलब कर लिया। मंगल को पेश होने की हिदायत। ज़ियाउर रहमान डेरा इस्माइल खान के साबिक DFO थे। नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के दामाद को भी 28 जनवरी को तलब कर रखा है। नैब का इंक्वायरी पर दफा 23 के तहत अकाउंट ब्लॉक कराना खिलाफे कानून करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब इंक्वायरीज पर मुल्जिमान के बैंक अकाउंट्स रोकने पर फैसला सुना दिया। नैब ने इंक्वायरी पर असासे मुंजमद करना हो तो दफा 12 के तहत ऑर्डर करे। कानून के मुताबिक नैब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जल्द मुकम्मल करे। सालों तक महज इल्जाम पर बैंक अकाउंट्स मुंजमद करना बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तफ्तीशी एजेंसी की ताखीर के बायस शहरी को अकाउंट से रकम निकालने से कैसे रोका जा सकता है। गुनहगार को सजा देना रियासत का काम है तो शहरी को अपनी रकम इस्तेमाल करने का हक देना भी जरूरी है। मुतनाज़े मर्दमशुमारी को कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि कराची की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। नादरा ने 2 करोड़ 40 लाख शनाख्ती कार्ड जारी कर रखे हैं। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं ठीक गिनती हो तो कराची से जीतने वाला हुकूमत बनाए। गवर्नर हाउस सियासी दफ्तर बन गया। शहर में वफाक के नुमाइंदों से बड़ा अहमक कोई नहीं। वफाक में इत्तेहादी होने पर MPM को नैब नोटिस नहीं आता। मुखालिफिन को नैब से डराया जाता है। सिंध हाईकोर्ट में ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक एक्ट के रूल्स 2020 पेश। सरकारी इदारों में ख्वाजा सराओं मुलाजिमत पॉलिसी बनाई जाएगी। हज और उम्रे की अदायगी के लिए सहूलियात दी जाएंगी। अलग दारुल अमान बनाए जाएंगे। मुफ्त तालीम के मौके दिए जाएंगे। पुलिस का मुतालिका जिन्स का ख्वाजा सराय एहलकार ही गिरफ्तार कर सकेगा। अलहदा लॉकअप में रखा जाएगा। ख्वाजा सराओं की जिन्स को X कैटेगरी करार दे दिया गया। पुलिस नाअहली या कुछ और। कोमल मसीह रेप केस के मुल्जिमान पुलिस हिरासत से फरार। सब इंस्पेक्टर समेत 5 एहलकार मुअत्तल। मुकदमा दर्ज। शेखुपुरा पुलिस के मुताबिक मुल्जिम जुनेद और परवेज को रिकवरी के सिलसिले में वापस लाया जा रहा था। साथियों ने हमला करके मुल्जिमान को छुड़ा लिया। मुल्क के बालाई इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात। बाबूसर टॉप, फेरी मेडोज, मधुगा टॉप में बर्फबारी। दारेल और तांगेर में राबिता सड़कें बंद। कालाम में -14, मालम जबा में -8, मदैन बहरेन में -5 डिग्री रिकॉर्ड। मलिका कौसार में बर्फबारी से सयाहों की मौजें। जफरवाल में ओलों की बरसात। खराब मौसम के बायस K2 की मुहिम जोई मौतल। मुख्तलिफ ममालिक के 38 को पहमा बेस कैंप में मौजूद। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 43 अमवात। मुहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 11,247। 24 घंटे में 1,927 केसेस सामने आ गए। एक्टिव केसेस की तादाद 35,000 से तजावुज कर गई। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी। कोरोना से अमवात की तादाद 21 लाख से जायद। अमेरिका में एक रोज में 3800 अमवात। बरतानिया में भी अमवात न कम हो सकी। एक रोज में 1400 हलाकतें। बरतानवी वजीर आजम ने कोरोना की नई किस्म को ज्यादा मुहलिक करार दे दिया। भारतीय किसानों की पुरअमन एहतजाजी ट्रैक्टर रैली में इंतशार का मंसूबा नाकाम। किसान रहनुमाओं के कत्ल की मंसूबाबंदी का इंकिशाफ। किसानों ने मुश्तबा नौजवान को पकड़ लिया। पुलिस ने एहतजाज के दौरान इश्तियाल फैलाने के लिए तरबियत दी। 9 साथी भी हैं। नौजवान का एतराफ। किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली का ऐलान कर रखा है।
रूस के मर्द आहन व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ऑपोजिशन ने एहतजाजी तहरीक तेज कर दी। हजारों की तादाद में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। मुल्क गिर एहतजाजी रैलियां रोकने के लिए पुलिस तैनात। पुलिस ने जेर हिरासत ऑपोजिशन लीडर नवाल्नी की अहलिया समेत 1000 से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका के आलमी शोहरत याफ्ता ब्रॉडकास्टर और लेजेंडरी मेजबान लैरी किंग तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। लैरी किंग कोरोना वायरस की अलामात के साथ अस्पताल में जेर इलाज थे। लैरी किंग ने दुनिया के ताकतवर तरीन हुक्मरानों और मशहूर शख्सियात के 40,000 से ज्यादा इंटरव्यूज किए। पाकिस्तान बमुकाबला जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज। कौमी और मेहमान क्रिकेट टीम का नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। बाबर आजम कहते हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी ख्वाब था। बॉल पिकर से कौमी टीम के कप्तान तक का सफर आसान नहीं था। बाउंड्री पर बॉल पकड़ता था। आज उसी टीम के खिलाफ टेस्ट खेल रहा हूं। यासिर शाह बोले, फिटनेस का कोई मसला नहीं, ज्यादा विकेट नहीं ले पा रहा। होम ग्राउंड का फायदा उठाकर फॉर्म में वापस आने की कोशिश करूंगा। और मालम जब्बा में इंटरनेशनल स्नोबोर्डिंग कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इंग्लैंड, बेल्जियम, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाड़ी मध्य मुकाबिल। सयाहों की बड़ी तादाद भी मुकाबलों से लुत्फानंदोज होने मालम जब्बा पहुंच गई।